यह कहानी वर्तमान समय पर आधारित है। एक दिन एक औरत के द्वार पर 3 साधु आए। उन्होंने आकर उसका द्वार खटखटाया। औरत ने द्वार खोला। वह उनको पहचान नहीं पाई। औरत ने पूछा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। तीनों साधुओं ने कहा, हमें भोजन करना है। औरत बोली, ठीक है, कृपया आइए, पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तभी एक साधु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारे पति घर में हैं? औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तभी तीनों साधु एक साथ बोले, फिर तो हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में जब उसका पति घर वापस आया तो औरत ने सारी बात उसे बता दी। उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, महाराज, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। एक साधु ने स्त्री को बताया, हम किसी घर में एक साथ तीनों साधु प्रवेश नहीं करते। औरत ने अचरज से पूछा, ऐसा क्यों है? जवाब में मध्य में खड़ा साधु बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन, बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और पति से सारी बात बताई। पति बेहद खुश हुआ और बोला, वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों न हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। पति बोला, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर उनकी बहस चलने के बाद दोनों ने निश्चय किया, वह साधुओं से ये कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने साधुओं से कहा, अपने मन की बात कही। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? तभी तीनों साधुओं ने कहा, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हम घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम तीनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूरी की और तीनों वापस लौट गए। ये एक कहानी और सच्चे बालक की है। जैसे ही रेसिस खत्म होने की घंटी बजी, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन्हें
कुछ मूंगफली के छिलके दिखाई दिए। उन्होंने क्रोध में पूछा, यह हरकत किसने की है? यह गंदगी किसने फैलाई है? अध्यापक के क्रोध भरी बातें सुनकर किसी भी छात्र की बोलने की हिम्मत न हुई। सभी को पता था कि क्रोधित होने पर वे बेंत से पिटाई करते हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद अध्यापक बोले, ठीक है, कोई नहीं बोलता तो मैं बेंत से सभी की पिटाई करता हूँ। उन्होंने सबसे आगे वाले छात्र से हथेली फैलाने का संकेत दिया। अध्यापक ने जैसे मारने के लिए बेंत उठाई, फौरन ही कक्षा का एक छात्र आगे आया और बोला, गुरुजी रुकिए, अपराध मुझसे हुआ है, दोषी मैं हूँ। मूंगफली के ये छिलके मैंने ही डाले हैं, अतः सज़ा भी मुझे ही दीजिए। पर तुम तो ऐसी गलती नहीं करते। अध्यापक आश्चर्यचकित होकर उस मेधावी छात्र से बोला, गुरुजी। अध्यापक का प्रश्न सुनकर उस छात्र ने उत्तर दिया, जैसे ही मैं इन छिलकों को फेंकने जा रहा था, घंटी बज गई और आप आ गए। छात्र ने अपने अपराध का कारण बताया। तो जाओ, अब इन छिलकों को बाहर फेंकाओ, अध्यापक ने कहा। सभी छात्र सत्यवादी बालक के कारण बेंत की मार खाने से बच गए। गुरुजी ने कहा, तुमने मार का भय छोड़कर सत्य बोला है, इसलिए अब तुम्हें किसी प्रकार की सज़ा नहीं मिलेगी। बच्चों, क्या आप जानते हो यह निर्भय होकर सत्य बोलने वाला बालक कौन था? यह कोई और नहीं, हमारे देश के महान नेता तथा राजनीतिज्ञ बाल गंगाधर तिलक थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था, जो एक प्रसिद्ध अध्यापक थे। बाल गंगाधर तिलक की शिक्षा पूना के दक्कन कॉलेज में हुई। उन्होंने वकालत की उपाधि भी प्राप्त की, किंतु इस व्यवसाय में हाथ न डाला। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए अर्पित कर दिया। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई। बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने यह कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।